हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए, जो हम छत्तीसगढ़ के जो यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे थे, लगभग व्यापम के लिए, पीएससी के लिए, प्री के लिए, मेंस के लिए, लगभग सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जो सरकारी बैंक के जैसे एग्जाम को प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जीएस कंप्लीट कराया जा रहा है, जिसमें हिस्ट्री में कंप्लीट करा चुका हूँ, मध्यकालीन, आधुनिक और आपका जो आधुनिक प्राचीन, तीनों कंप्लीट करा चुका हूँ। 3 पार्ट जो है आपके छत्तीसगढ़ के जो अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान, इसको मैं डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। जिसको आप जोड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं, जो कि आप पे पूरा यहाँ पे डिटेल से पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं। यहाँ पे अभी एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन को कराया जा रहा है, जो कि आपके क्वेश्चन जितना लगाएंगे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन कराया जा रहा है, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए यहाँ इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का जो निर्माण यहाँ पे किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो इसको याद रखिए कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसका यहाँ पे गठन, इसका निर्माण, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण जो कौन से पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है गठन किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, बाबू रेवाराम, कवि दलपत राव जी या माधवराव सप्रे जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कवि दलपत राव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साहित्य में जो कि इनको द्वारा जो साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ का जो सर्वप्रथम जो प्रयोग है इन्होंने किया था कवि दलपत राव कवि ने। तो इसको याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है आपका पीएससी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा पर अवस्थित जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का जो सीमा साझा या अवस्थित जिला कौन सा है? कोरिया जिला, जसपुर, सरगुजा या बलरामपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बलरामपुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के सीमा पे अवस्थित आपका जो बलरामपुर जिला है आपका स्थित है, जहाँ पे जो बलरामपुर जो है यहाँ पे बलरामपुर जो कि गर्म जल का जो फव्वारा यहाँ पे स्थित है। तो कहा जाता है यहाँ के जो लोग हैं, जो कुष्ठ रोगी जो मरीज होते हैं, इनके लिए बहुत ही गुणकारी मानी जाती है। औषधि रूप में इसका उपयोग किया जाता है, यहाँ के लोगों के द्वारा बताया जाता है ऐसा करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे गौरा लाटा जो चोटी है यहाँ पे कौन से पाट प्रदेश में स्थित है? मैन पाट में, जसपुर पाट में, सामरी पाट में या जारंग पाट में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सामरी पाट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गौरा लाटा का जो चोटी आपके कौन से पाट प्रदेश में स्थित है? ये आपका सामरी पाट में स्थित है। इसको याद रखिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये जो आपका सामरी पाट कौन से जिला में स्थित है, कमेंट करके बताइए। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक वर्षा काल क्षेत्र कौन सा है? केशकाल घाटी, रामगढ़ की पहाड़ी, अबूझमाड़ की पहाड़ी या रामगढ़ की पहाड़ी, जो कि वनों की प्रधानता है इसमें। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अबूझमाड़ की जो पहाड़ी है, यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा, सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक वर्षा इसी यहाँ पे काल में देखने को मिलता है। इसी क्षेत्र में अबूझ पहाड़ी यहाँ पे वर्षा के लिए इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैकल पर्वत की श्रेणी में मुख्यतः कौन से साल वगैरह जो वन वगैरह पाई जाती है? तो साल वन, सागौन वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन या उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। इसका जो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैकल पर्वत श्रेणी में मुख्यतः आपका सागौन वन इसमें पाई जाती है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। सर्वोच्च किस्म का लौह अयस्क कहाँ पे मिलता है? केशकाल की घाटी में, अबूझमाड़ की पहाड़ी में, बैलाडीला की पहाड़ी में या देवगढ़ की पहाड़ी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैलाडीला की जो पहाड़ी, जो कि सबसे ज़्यादा ये आपका उच्च किस्म का जो लौह यहाँ से मिलता है। सर्वोच्च किस्म का लौह अयस्क कहाँ मिलता है? बैलाडीला की पहाड़ी में मिलता है। तो इसको याद रखिए, छत्तीसगढ़ में बहुत फेमस है, लोहा के लिए इसको जाना जाता है, बैलाडीला पहाड़ी। तो इसको याद रखिए, लोहे की खान के लिए इसको जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बौद्ध सम्मेलन के लिए प्रसिद्ध कौन सा जगह प्रसिद्ध है? बौद्ध सम्मेलन की डोंगरगढ़ की पहाड़ी, प्रज्ञागिरी पहाड़ी, बैलाडीला पहाड़ी या अल्बकक पहाड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो प्रज्ञागिरी की जो पहाड़ी आपके बौद्ध सम्मेलन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। कौन सी जनजाति की जो आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पे आधारित है? कहने का मतलब उनके जीवन जीने के लिए, यापन करने के लिए कुछ तो आजीविका तो जरूरी है।
तीसरी देखते हो जो कौन सी जनजाति में आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है, इनका बिजनेस है या जो भी जीवन यापन के लिए आधारित है, तो बिंजवार, कंवर, कमार या सौरा जनजाति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कमार जनजाति, जो आजीविका जो पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है। इन लोग टुकनी, सुपा वगैरह ये इन लोग यहाँ पे सामान बनाते हैं, जिन लोग का ये इनका जीवन यापन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कान फूंकना का अर्थ क्या है? चौकन्ना करना, गुरु मंत्र देना, जादू टोना करना या चुगली करना या इनमें से कोई। तो कान फूंकना का अर्थ यहाँ पे एक तरह का क्या हो जाएगा? गुरु मंत्र देना। हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा है कान फूंकना, तो इसका अर्थ यहाँ पे गुरु मंत्र देना हो जाएगा। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, कुडुक बोली। कुडुक बोली कौन बोलते हैं? कमार जनजाति के लोग, कोल जनजाति, उराव जनजाति या गोंड जनजाति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उराव जनजाति। याद रखिए सबसे साक्षर जनजाति, इसको शिक्षित जनजाति उराव जनजाति को कहा जाता है। तो कुडुक बोली कौन से लोग बोलते हैं? तो उराव जनजाति के लोग बोलते हैं। बाकी मैं जब जनजाति पढ़ाऊंगा उसको और मैं अच्छे से बताऊंगा, पूरा डिटेल पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, माटी त्यौहार। माटी त्यौहार किस संभाग की जनजातियों द्वारा मनाई जाती है? बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग या इनमें से कोई नहीं। तो माटी त्यौहार ये आपका भूमि से संबंधित त्यौहार है, जिसमें धरती माता की पूजा अर्चना वगैरह इसमें फसल से संबंधित त्यौहार है। कौन से संभाग में देखने को मिलती है? आपका जनजातियों द्वारा मनाई जाती है। तो बस्तर संभाग में जो माटी त्यौहार के इस जनजाति के द्वारा इसको मनाई जाती है, तो इसको याद रखिए। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ, रतनपुर के किस राजा के कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किए थे? रत्नराज, रघुनाथ सिंह, पृथ्वीदेव प्रथम या अमर सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रघुनाथ सिंह, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रतनपुर के जो राजा थे रघुनाथ सिंह, इनके कार्यकाल में जो मराठा सेनापति थे भास्कर पंत, इन्होंने इनके शासनकाल में, रघुनाथ सिंह के शासनकाल में आक्रमण किए थे। एक रतनपुर के राजा थे, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सन 1855 में छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर कौन थे या किसको बनाया था डिप्टी कमिश्नर? तो छत्तीसगढ़ के पहले डिप्टी कमिश्नर बनाए थे चार्ल्स इलियट को, जैकिंस को, कैप्टन मासन को या आपके चिसम को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स इलियट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1855 में जो अधिकारी थे अंग्रेज अधिकारी थे, चार्ल्स इलियट बोला जाता है इनको। तो छत्तीसगढ़ के सन 1855 में छत्तीसगढ़ के पहले इनको डिप्टी कमिश्नर के रूप में पदस्थ थे, कार्यरत थे। तो इसको याद रखना है आपको, ये भी इम्पोर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, झंडा सत्याग्रह बिलासपुर में कब से प्रारंभ हुआ है? झंडा सत्याग्रह बिलासपुर में प्रारंभ हुआ था 1 जनवरी सन 1923 को, 18 मार्च 1922 को या 15 सितंबर 1924 को या 31 मार्च सन 1923 को। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो झंडा सत्याग्रह जो कि आपका जो बिलासपुर कब से प्रारंभ हुआ था? 31 मार्च सन 1923 को ये आपका झंडा सत्याग्रह हुआ था। कहाँ पे? बिलासपुर में प्रारंभ। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बहुरा चौथ का पर्व कब मनाया जाता है? बहुरा चौथ का पर्व मनाया जाता है भादो कृष्ण चतुर्थी में, भादो शुक्ल चतुर्थी में, कुंवार कृष्ण चतुर्थी में या कुंवार शुक्ल चतुर्थी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भादो शुक्ल जो चतुर्थी में बहुरा चौथ जो पर्व इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, खम्ब स्वांग। खम्ब स्वांग जो है आपका किस जनजाति के द्वारा इसको किया जाता है? तो एक कहने का मतलब ये नाच गाना से संबंधित है। कोरको जनजाति, खड़िया जनजाति, मोरिया जनजाति या मुंडा जनजाति। तो खम्ब स्वांग जो नृत्य है आपके कौन से जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो आपका कोरको जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो इसका जो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ, युवा गृह को गीतोना किस जनजाति के कहा जाता है? तो युवा गृह को गीतोना कहा जाता है कौन से जनजाति में कहा जाता है? उराव जनजाति, बिरहोर जनजाति, कमार जनजाति या बैगज। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे बिरहोर जनजाति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है भरथरी गायन के लिए प्रसिद्ध है? श्रीमती ममता चंद्राकर जी, श्रीमती सूरजबाई खांडे जी, श्रीमती तीजनबाई या सुश्री ऋतु वर्मा जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो देखेंगे भरथरी गायन के लिए कौन प्रसिद्ध है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो इसको याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। सूरजबाई जो खांडे जी, इनको भरथरी गायन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो ममता चंद्राकर, तीजन बाई, रितु वर्मा को तो सभी जानते होंगे। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में लोकगीतों का राजा किस गीत को कहा जाता है? ददरिया को, भरथरी को, चंदैनी गायन या पंथी को? तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ददरिया गीत को, ददरिया गीत को इसको लोकगीतों का राजा भी कहा जाता है और ददरिया गीत को लोकगीतों का राजा इसी गीत को कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में तिब्बती शरणार्थी कहाँ बसे हैं? छत्तीसगढ़ में देखेंगे 2 तिब्बती शरणार्थी थे, सामरी पार्ट में, मैन पार्ट में, नारायणपुर में, बचेली में या इनमें से कोई नहीं। तो तिब्बती जो शरणार्थी जो भारत से आए हुए थे छत्तीसगढ़ में कौन से कहाँ पे बसे, कौन से जिला में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैन पार्ट। मैन पार्ट में लोग बसे हुए थे, इसको याद रखिए। कौन से सन में बसे कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर। तो सन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैन पार्ट में बसा है तो इसको याद। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ परिचय जो पुस्तक के लेखक कौन है? पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी जी, गजानन माधव मुक्तिबोध, बलदेव प्रसाद मिश्र या प्यारेलाल गुप्त? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ जो परिचय के जो पुस्तक के जो लेखक कौन है? तो बलदेव जो प्रसाद मिश्र जी इस पुस्तक के लेखक हैं। छत्तीसगढ़ परिचय तो पुस्तक का नाम भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बड़े भजन का जो रामनवमी जो मेला यहाँ पे कौन से माह में लगता है हर साल? पौष में, माघ में, भादों में या फागुन में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पौष के, याद रखिए पौष के महीना में ये जो बड़े भजन का जो रामनवमी जो मेला लगता है 2 या 3 दिन का ये मेला लगता है, ये आपके पौष के महीना में लगता है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जाजल्य महोत्सव कौन से स्थान पर आयोजित होता है हर साल? जाजल्य महोत्सव कौन से स्थान पर आयोजित होता है? कुरुद में, कवर्धा में, जांजगीर में या जसपुर में? तो जाजल्य महोत्सव कौन से स्थान पर आयोजित होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में हर साल जाजल्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कमेंट करके जो बताइएगा इस शहर को कौन से शासक ने या कौन से राजा ने उनको बसाया हुआ है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर दशहरा में आयोजन की कुल अवधि कितने दिन की होती है? 105 दिन, 15 दिन, 70 दिन या 75 दिन? तो कितने दिन का होता है जी बस्तर दशहरा? ये आपके कुल अवधि की बात करूं तो ये आपका 75 दिन का इसका आयोजन होता है। तो इसको याद रखिए, बहुत ही धूमधाम से इसका आयोजन किया जाता है। और आपके विश्व में देखेंगे, विश्व में सबसे ज़्यादा जो लंबा जो दशहरा है इसका जो आयोजन 75 दिन हमारे छत्तीसगढ़ के ये आपका यही बस्तर में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, गंगा दशहरा कब मनाया जाता है? गंगा दशहरा चैत्र में, बैसाख में, ज्येष्ठ में या आषाढ़ के महीना में? तो इसका जो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्येष्ठ। गंगा दशहरा जो यहाँ पे ज्येष्ठ के महीना में इसका आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हल्बी किस भाषा परिवार से संबंधित है? आर्य, द्रविड़, मुंडारी या इनमें से कोई नहीं? तो एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट किया, हल्बी बोलता हूँ, हल्बी जो भाषा है ये आपके किस भाषा परिवार से संबंध है? आर्य, द्रविड़, मुंडारी या इनमें से कोई? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा जी? हल्बी किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो इसको याद रखिए, आर्य भाषा परिवार से संबंधित हल्बी भाषा आर्य भाषा परिवार से संबंध रखता है। आर्य भाषा से उत्पत्ति हुई हल्बी भाषा का, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन जो है यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में इसी तरह क्वेश्चन। कमेंट करके ज़रूर बताइए आज के सेशन कैसा लगा, और पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और आप डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ना अभी से पढ़ने स्टार्ट कीजिए। करंट अफेयर्स में हमको पूरे में से पूरे नंबर लाना है, एक भी नंबर मैं वेस्ट नहीं होने दूंगा। करंट अफेयर्स में आप पूरे मुझसे पूरे नंबर आप कवर करेंगे, तभी से बढ़िया करंट अफेयर्स पर डेली बेस पे मेरे साथ पढ़िए, तो आप पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पे ला सकते। तो अभी से बढ़िया करंट अफेयर्स पढ़ा कीजिए, 10 से कहीं से भी पढ़िए, ज़रूरी नहीं आप मेरी से पढ़ें। आप देखना आप करंट अफेयर्स से पूरे नंबर आप ला सकते हैं। और मैं डेली बेस पे क्यूज़ में जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होता है मैं क्यूज़ में यहाँ पे देता हूँ, तो उसको बढ़िया देखा करिए। जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्यूज़ में मैं देता हूँ, तो उसको आप बढ़िया अटेंड कीजिएगा। तो चलिए बाकी आप समझदार हो, आज के सीजन नहीं रख सकते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।